बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसलिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी देखकर कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। जी, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो क्लास सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहला काम ये देखना है कि ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले तो हम इसे लेकर आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ना ही इज इक्वल टू के इस तरफ जीरो है, ठीक है, और ना ही हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस तरह से हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सेपरेटली हमें स्क्वायर चाहिए वेरिएबल के ऊपर, जो कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। जी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को 2 से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 3x लिखा हुआ है बाहर। उसके बाद सेम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, और 2 3 जा हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब हमें क्या करना है। ये वाली जो टर्म थे इनको मैं अगर इधर ले आऊं तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी और इज इक्वल टू के इस तरफ जीरो रह जाएगा। यही हमें लाना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, के राइट साइड पर हमारा जीरो आ जाए। तो मैं इनको उठा के इधर ले आती हूँ वैल्यू को, तो देख लीजिए ये वैल्यू जब इधर आ जाएंगी तो देखें ये प्लस है, ये यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 6 है यहाँ पर, ये यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा रह जाएगा जीरो। ठीक है, अब होगा क्या, नंबर को हम नंबर के पास लिख लेते हैं और x तो ऑलरेडी x के पास ही लिखे हुए हैं, इनको बस अरेंज करके लिख लेते हैं हम। ये दोनों दो साथ ही लिखे हुए, 3x माइनस 2x, और इस 6 को मैं इधर ले जाती हूँ इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 3 में 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, साथ में आ जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 5x। इसी तरह देखें ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस सिक्स मेरा हो जाएगा 12, लेकिन साथ में आएगा माइनस साइन। राइट साइड पे मेरा रह गया है जीरो। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। राइट साइड पर जीरो भी है और मेरी जो इक्वेशन स्टार्ट हो रही है वो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ला चुके हैं। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो सबसे पहला काम जो हम ये करते हैं वो ये करते हैं कि हम कांस्टेंट को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर। तो कर देते हैं, जी, जब ये राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर से जो भी पहले नंबर लिखा होता है वहां पर हम उसकी जगह पे क्या लाना होता है, हमें 1 लाना होता है। तो यहाँ 1 नहीं है, लेकिन हम 1 लेकर आएंगे। और 1 कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यानी 2 लिखा हुआ है ना, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। ठीक है, तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो देखिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, यहाँ भी 2 आ जाएगा।
जी यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। हर जगह मैंने क्या किया, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर से पहले वाला नंबर मुझे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था और वो 1 मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखें 1 तो खैर हम नहीं लगाते एक्स स्क्वायर से पहले, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, -5/2x और यहाँ देखिएगा क्लास, देखें ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 2 6 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई आपको, यहाँ तक हम लेकर आ गए। उसके बाद जो हम इसमें मेन काम करते हैं वो देख लीजिए, वो क्या होता है कि हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ब्रैकेट लगा लिया करें। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/2, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट से या एक्स से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स से पहले क्या लिखा हुआ है, 5/2 जी, बस इसका कोफिशिएंट लेंगे हम और इसका ले लेंगे होल स्क्वायर और इसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है इक्वेशन के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लिख दीजिएगा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड पे भी ऐड करने जा रहे हैं, प्लस लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 का होल स्क्वायर, ये हमने लेफ्ट में ऐड किया। अब यही काम हम राइट में भी कर देते हैं, 6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ मैंने ये वाली ब्रैकेट ऐड कर दी। ठीक है, तो ये मेन काम है क्लास, ये करना हरगिज नहीं भूलिएगा। ठीक है, हर स्टेप ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। वीडियो को और से देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ आए कि क्या क्या हमने इसमें किया है। अच्छा, उसके बाद अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। जी, अगर यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, क्रॉस कैंसिलेशन या वर्टिकल कैंसिलेशन, तो हम करेंगे, नहीं हो रही है तो फिर हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 था 5 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और होल स्क्वायर जैसा लगा हुआ था वो वैसे ही लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सेम यही काम यहाँ भी करेंगे हम। ये हो जाएगा 5 1 था 5 एंड 2 2 था 4, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है, पूरा कंप्लीटली स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा, या तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का। यहाँ पर साइन देखकर डिसाइड किया करें। देखिए यहाँ पर साइन माइनस का लगा हुआ ना मिडिल टर्म में, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर तो मुझे मिल गया, लेकिन मिडिल टर्म में माइनस का साइन यूज हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला फिर लिख देती हूँ आप लोगों के आगे, ऑलरेडी आपको याद होगा लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूले में क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर, ये ऑलरेडी मेरे पास है, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है लास्ट टर्म का भी स्क्वायर है और इसकी जो बीच की टर्म है वो मैं खुद बनाऊंगी। देखिएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, लास्ट टर्म का स्क्वायर ये भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, और बीच की टर्म हमने बनानी है, तो हम लिखेंगे -2a और सेकंड ब्रैकेट b। अब a b क्या होंगे, फर्स्ट टर्म जो मेरी यहाँ लगी है वो a है और लास्ट टर्म b होगी यकीनन। तो a की प्लेस में हम x लगा लेंगे और b की प्लेस में हम लिख लेंगे 5/4। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ देखिएगा ये 6 है और यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है दोनों पर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब अगर 5 पे अप्लाई हुआ तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5 5 सा
25, और अगर 4 पे अप्लाई होगा तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्लास देखिए फॉर्मूला तो मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग अपना जो लिखी हुई है ये इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने वैल्यू को एडजस्ट कर लिया है, पुट कर लिया है। अब मैं सिर्फ ये चेक कर लेती हूँ कि क्या अगर मैं इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मुझे यही टर्म बीच की मिल जाएगी दोबारा। अगर यही टर्म मुझे मिल रही है तो इसका मतलब मैंने फॉर्मूला बिल्कुल ठीक अप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो ये हो जाता है 2 1 2 2 2 4। 5 के नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि यही आ रहा है, 5/2 ही आ रहा है, साथ में x भी लगा हुआ है। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो दोबारा से मुझे यही टर्म मिल जाएगी। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट यूज किया है फॉर्मूले का। अब मैं ये करती हूँ कि जिस तरह से ये फॉर्मूले में क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है मैं इसको भी क्लोज फॉर्म में लिख लेती हूँ। क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म मेरी ये रही, लास्ट टर्म मेरी ये रही, इन दोनों को हम साथ में लिख के क्लोज कर देते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां देखिएगा, देखिए ये वैल्यू मेरी होल है जबकि ये फ्रैक्शन है। एक वैल्यू होल और दूसरी फ्रैक्शन हो तो क्या किस तरह उसकी एडिशन करेंगे हम, एलसीएम लेकर। तो अगर 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो जब 1 और 16 का हम एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, अब मुझे 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 16 मिल जाए। तो जाहिर है 1 को 16 टाइम अगर मैं पढ़ूंगी, 1 को पढ़ूंगी 16 टाइम तो मुझे 16 मिलेगा। अगर मैंने न्यूमिनेटर को 16 टाइम पढ़ा है तो जाहिर है कि मैं डिनोमिनेटर को भी 16 टाइम ही पढ़ूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 16 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 मिल जाए। तो 16 1 था 16, 16 को मैंने पढ़ा 1 टाइम, तो मैं 25 को भी 1 टाइम ही पढ़ूंगी। ठीक है, 16 को अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 96। ठीक है, इसी तरह 25 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो जाहिर है जब मैं 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 25 ही हो जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस करने पर मुझे मिल जाता है 121। आप कैलकुलेटर में भी प्लस कर सकते हैं, इसके अलावा रफक में भी आप करके देख सकते हैं। दोनों को प्लस करने पर मुझे मिला 121। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जी। तो क्लास अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्क्वायर आ चुका है। ठीक है ना, अब इस स्क्वायर को मुझे हटाना है तभी मुझे x की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मुझे स्क्वायर को रिमूव करना होगा और स्क्वायर को रिमूव करने का एक ही मेथड है और वो है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी, उससे होगा कि मैं यहां भी स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहां भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, वन 21/16। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरा रह जाएगा x माइनस 5/4 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आ जाता है 121। ठीक है, अलेवन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 11 से तो ये 121 हो जाएगा। इसी तरह 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 16। देख सकते हैं अब इन दोनों के क्या हो गए, पेयर बन गए। 11 का भी पेयर बन गया, नीचे 4 का भी पेयर बन गया, दोनों के पेयर बन गए। अब जब पेयर बन जाते हैं तो रूट से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। तो ले आते हैं इनको बाहर जी। 11 भी रूट से बाहर आ जाएगा और
4 भी रूट से बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ये सिंगल हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है जब रूट से बाहर आते हैं तो क्या होता है, हमारे पास दो साइन आती हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। ठीक है, दोनों साइन हमने लगा दिया। अब इस इक्वेशन को एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस में, चूंकि यहाँ पर हमारे पास दो साइन लगे हुए हैं। एक्स माइनस 5/4 एक बार प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का साइन लगाने की तो जरूरत नहीं है आपको। अलबत्ता जब हम माइनस में लिखेंगे तो माइनस का साइन जरूर मेंशन कीजिएगा। जी, यहां पर आ जाएगा -11/4। ठीक है जी, पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये माइनस का है इधर x के पास, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x के पास जो भी चीजें होंगी, जो भी नंबर होंगे, उनको शिफ्ट करके कहाँ, राइट पे ले जाऊंगी। तो ये -5/4 जब शिफ्ट होगा राइट पे, तो यहाँ माइनस से यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस हो गया 5/4। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, तो मैं एलसीएम क्या लूंगी, इसका 4 ले लूंगी। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा वही एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब जब सेम वही है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो हम डायरेक्टली न्यूमिनेटर को कॉपी कर देंगे, 11 + 5। ठीक है, इसी तरह यहां भी कर लेते हैं हम। ये -5/4 इधर माइनस से उधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। -11/4 है, ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये प्लस हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, क्योंकि दोनों सेम है तो एलसीएम भी 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब सेम है तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को कॉपी कर देंगे इस तरीके से। तो क्लास अब हम यहाँ से भी 11 + 5 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। तो x की इस तरह से मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। 11 में अगर मैं 5 को प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 16। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 16/4। ठीक है, यहाँ पर मुझे 11 में से 5 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है, ये माइनस है ये प्लस है। जब अपोजिट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11 में से 5 को जब मैं माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग होगा 6, और 6 के साथ माइनस साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, 11 के साथ माइनस साइन है, तो रिमेनिंग नंबर के साथ भी माइनस साइन आएगा। अपॉन में लिखा हुआ है 4। जी, तो क्लास अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल हो सकता है। 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 1 का 4, 4 4 का 16। यहाँ देखिएगा ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 2 का 4, 2 3 का 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरी आ चुकी है 4, जबकि यहाँ पर मेरी वैल्यू x की क्या आ चुकी है, -3/2। ठीक है, -3/2। इस तरह से दो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा -3/2। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट, पार्ट 6 की तरफ, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बिल्कुल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख सकते हैं राइट हैंड साइड के इस तरफ 0 भी है, और हमारी इक्वेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी लगी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, ये चीज़ तो हमने देख ली। अच्छा, उसके बाद हम जो देखते हैं वो ये करते हैं कि ये जो कांस्टेंट मेरा यहाँ लगा हुआ है, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ राइट साइड पे। कि नहीं, ये कुछ ऐसे स्टेप है जो कि आपने हर क्वेश्चन में करने ही करने हैं। ठीक है, तो इन स्टेप्स को अच्छी तरह से याद कर लें, बार बार देखें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि यही स्टेप फॉलो हो रहे हैं हर पार्ट में, आप देख रहे हैं। अब ये 1 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो भी यहाँ कोफिशिएंट लगा हुआ है वो यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पर क्या लेकर आते हैं, 1 लेकर आते हैं। अगर तो यहाँ 1 है तो फिर तो वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं है तो फिर हमें 1 उसको हटा कर, उसको डिवाइड करके उसे
रिमूव करके हमें यहाँ पर 1 लाना होता है। तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, अब मुझे 2 को यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो लिख दीजिएगा डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो फिर देख लीजिए एक्स स्क्वायर, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 2 से डिवाइड। देख सकते हैं पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा 1 आ गया, और 1 ही हम चाह रहे थे ना, और 1 हम लिखते नहीं, आपको पता है, ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर देखिएगा 2 1 द 2, 2 2 सा 4, यहाँ हो जाएगा 2x, और ये 1/2 ही रहेगा। ठीक है जी। तो क्लास अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x से पहले वाला नंबर, और फिर ले लेते हैं उनका होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐड करते हैं हम इक्वेशन के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लिख दीजिएगा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें ऐड करना है, तो कर लेते हैं। जी लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड लिखने के बाद आप लगा दीजिएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, प्लस यही सेम ब्रैकेट यहाँ भी ऐड होगी, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्लास अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और प्लस यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया ना, 2 तो कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर लगा हुआ है 1/2। सेम यहाँ भी मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ 1, और उसके ऊपर मौजूद है स्क्वायर। ठीक है, ये देख सकते हैं इक्वेशन सॉल्व हो रही है सिंप्लीफाई होने के बाद ये कंडीशन। तो क्लास अब हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड को क्या बनाना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होता है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला। फॉर्मूला हम देखकर लगाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का लगाना है या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये साइन हमें डिसाइड करता है। मिडिल टर्म साइन ये है प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी देखिए लगा हुआ है, फर्स्ट टर्म पे भी स्क्वायर है, लास्ट टर्म पे भी स्क्वायर है, और जो मिडिल टर्म है वो हम खुद बनाएंगे। तो इस फॉर्म में मैं लिख लेती हूँ अपने इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, लास्ट टर्म पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है 1 का, तो हमने लगा दिया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरह बाद में लिखते हैं, पहले हम मिडिल टर्म बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर a की प्लेस में हमारे यहाँ पर x है, तो देखिए ये x लगा देंगे हम, और b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। और यहाँ देख लेते हैं राइट साइड पे 1/2 है, और 1 का स्क्वायर है क्लास, तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, 1 पे जितनी बार भी जो भी पावर लगा दें तो वो 1 ही आएगा। यहाँ पर हम 1 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें क्लास, अब यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखें अब हम देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का तो स्क्वायर यहाँ पर था, वो तो है। ठीक है, अब बीच की टर्म को दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लें कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमें यही टर्म मिल रही है, तो बिल्कुल मिल रही है। 2 1 2 करेंगे और साथ में x लगा हुआ है। ठीक है, 2 1 2 और साथ में x लगा हुआ है, तो देखिए यही टर्म आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका मतलब हमने फॉर्मूला बिल्कुल
ठीक, अप्लाई कर दिया है। अब इसको फॉर्मूले में हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ये क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, सिंपल हम इसको भी क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि ये ए है और ये बी है, तो ए की प्लेस में एक्स आ जाएगा और बी की प्लेस में 1 आ जाएगा और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन है, ये होल है, बीच में प्लस साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मुझे डिनोमिनेटर चाहिए होता है, तो देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, वहां 1 है, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, 2 आ जाएगा। जी अब देखिएगा यहाँ पर 2 का टेबल इतना पढ़ना है मुझे कि 2 मिल जाए, तो 2 को 1 टाइम पढ़ने पर मुझे 2 मिलता है ना, 2 1 2, तो मैं ऊपर वाले नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसी तरह से सेम यहाँ देखिएगा 1 को इतना पढ़ना है कि 2 मिल जाए, तो 1 को 2 टाइम अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे 2 मिल जाता है, लिहाजा 1 ऊपर न्यूमिनेटर को भी मैं 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 2। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मेरा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2। ठीक है जी, तो क्लास अब मुझे चूंकि वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए ना, और x की वैल्यू चाहने के लिए पहले मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे, और यहां भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्लास अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां पर अब मेरे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 1। ठीक है जी, अब यहाँ पर रूट से कोई वैल्यू बाहर तो नहीं आ रही है, चूंकि किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, ना तो 2 का पेयर हम बना सकते हैं, ना ही 3 का, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इन दोनों नंबर्स का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर रूट के साथ प्लस माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। प्लस माइनस का साइन तो हमने रूट के साथ लगा दिया, अब यही वैल्यू को मैं एक बार प्लस में लिखने जा रही हूँ, और एक बार मैं लिखूंगी इसको माइनस में, तो इस तरह से हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2, इस तरीके से। जी, तो क्लास अब हम देखिए x की वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं 1 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ भी मैं 1 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो कर देते हैं। जी 1 इधर प्लस है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 1 यहाँ प्लस है, वहां शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, ये माइनस का लिखा हुआ है √3/2, और 1 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा तकरीबन आंसर आ चुका है। बस इसको हम एक काम ये कर लेते हैं कि ये रूट दोनों पर है ना क्लास, तो हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, √3 पर अलग अप्लाई कर सकते हैं, √2 पर अलग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। मतलब ये देखें कि मैं अगर √3 पर अलग अप्लाई कर लूँ
और 2 पर अलग अप्लाई कर लूँगी। तो कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले सकती हूँ, जो कि ये होल में है, ये फ्रैक्शन में। आपको पता है एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ओके, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में √2 है, तो हम एलसीएम √2 ले लेंगे। ठीक है, और अब देखें यहाँ से तो √2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, √3। और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अब √2 जो है वो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो √2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन √2 आ जाएगा। ठीक है, सेम यही काम हम यहाँ भी कर लेते हैं। जी, √2 एलसीएम आ जाएगा इसका। जी, अब देखें यहाँ पर तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा इस फ्रैक्शन से, ऊपर मेरा बचेगा खाली माइनस √3, और यहाँ हो जाएगा माइनस √2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास दो एक्स की वैल्यू आ तो चुकी है, लेकिन मसला ये है √2 मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है, दोनों में देख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में √2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें फिर, डिनोमिनेटर से हमें √2 को हटाना है, तो फिर उसके लिए हम ये करेंगे, जब डिनोमिनेटर से हमें रूट को हटाना होता है तो उसके लिए हम करते क्या हैं, देख लीजिए गौर से। जी, इसको मल्टीप्लाई हम √2 से करेंगे और डिवाइड भी √2 से कर देंगे। ठीक है, जब हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है तो फिर हम ये वाला काम करते हैं। सेम यही काम हम यहाँ भी कर देंगे। मल्टीप्लाई भी √2 से कर देंगे और डिवाइड भी √2 से कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ मैंने यही काम कर दिया है। अब इसका फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये √2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, होगा क्या कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चूंकि दोनों ही नंबर रूट के अंदर है, रूट के अंदर दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिएगा, ये 2 से 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हम इनको इस तरह से 7 लिख लेते हैं। ठीक है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेती हूँ ना मैं, 2 2 2 4 नहीं करती, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेती हूँ ताकि मैं इजीली पेयर बना सकूँ। पेयर बनाने के लिए मैं इनको 7 लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और नीचे भी आप देख सकते हैं क्या हो सकता है, सेम इसी तरीके से ये 2 रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो इन दोनों को भी हम साथ में लिख सकते हैं एक ही रूट में। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये हुआ कि देखिए ऊपर भी मेरा पेयर बन गया और यहाँ नीचे भी पेयर बन गया। ठीक है, अब जब पेयर बन जाता है रूट के अंदर तो क्या होता है, वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये देखें ये रूट से बाहर आ गया। थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं इसको। जी, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 2 सिंगल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इसका पेयर बन चुका है। अच्छा, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसका भी पेयर बन चुका है, वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी सेम यही काम होगा। √3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 6,
इन 2 को मैं दोनों को साथ लिख सकती हूँ एक ही रूट के अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सेम यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे, दोनों 2 रूट के अंदर है तो मैं एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख लेती हूँ ताकि मैं पेयर बना सकूं। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए यहाँ भी पेयर बन गया 2 का और यहाँ भी पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से भी पेयर बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -√6, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये 2 बाहर आ गया रूट से तो अब सिंगल हो जाएगा। इसी तरह नीचे 2 जो पेयर बन चुका है वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। क्लास यहाँ पर अब बेशक मेरा आंसर तो आ चुका है, लेकिन आपकी बुक में पहले नंबर लिखा हुआ है बाद में रूट लिखा हुआ है, तो हम ये तरतीब कर देते हैं भाई 2 को पहले ले आए और √6 को बाद में ले जाए, तो कर देते हैं। -2 यहाँ पर पहले आ जाएगा, ठीक है, और √6 को मैं बाद में लिख लूंगी। यहाँ पर प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सेम यही काम हम यहाँ भी कर लेते हैं भाई, -2 को पहले लिख लेते हैं और -√6 को बाद में लिख लेते हैं, अपॉन में 2 लिखा हुआ है मेरा। बस कुछ नहीं किया, सिर्फ रूट को बाद में लिखा है, नंबर को पहले लिख लिया। अब सॉल्यूशन सेट मेरा क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूशन सेट मेरा पहले इसको लिख लेते हैं हम, -2 प्लस √6 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा, फिर यहां देखिएगा -2 माइनस √6 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ चुका है, दैट इज ओवर आंसर। चलिए 6 है क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ क्लास पार्ट 6, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं आप लोग, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी लाजमी किया करें, और अपना कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।